हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आज तारीख हो गई 27 मार्च 2021 दिन शनिवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सभी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जी हां, अगर आप भी रिलायंस जियो के सिम से इंटरनेट चलाते हैं तो आपके लिए एक चेतावनी आ रही है। जियो के 40 करोड़ ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आखिर क्या, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कुछ अपडेट है। देशवासियों के लिए कुछ नई योजनाएं, नई स्कीम भी है, मैं आपको बताऊंगा। वहीं दोस्तों, कोरोना वायरस के माहौल को देखते हुए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को लेकर भी यहाँ पर सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। आखिर किन किन राज्यों में सख्त पाबंदियां लागू हो चुकी हैं, आइए जानते हैं एक एक करके आज की 50 इंपोर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। तो देखिए दोस्तों, एक्सपायर हो गया अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या RC वगैरह, तो घबराइए नहीं, क्योंकि अब 30 जून तक ये चीजें मान्य होंगी। जी हाँ, फिर से बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए दोस्तों, सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, RC वगैरह और इस तरह के RTO के डॉक्यूमेंट्स को रिन्यूअल कराने की तारीख को अब और बढ़ा दिया और इसकी वैलिडिटी को अब 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया। तब तक अगर आपके ये डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड भी है ना, तो भी आपको RTO पुलिस वाले या प्रशासन जो है वो आप पर जुर्माना नहीं लगाएगा, आपको फाल्ट में नहीं लेंगे, ठीक है ना। 30 जून तक आप आसानी से इसको रिन्यूअल करा सकते हैं। अच्छा, अगली खबर देखिए। EPFO ने भी पेंशनर्स को खास सुविधा दी है। अब आपको EPF के ऑफिस चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन पोर्टल पर कुछ नई जरूरी सेवाओं को जोड़ा गया। जी हाँ, देखिए, कल ही EPFO की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है कि सर्विस अवेलेबल ऑन पेंशनर्स पोर्टल। जी हाँ, यानी कि पेंशनर्स पोर्टल पर अब ये सेवाएं आपको उपलब्ध होगी। जीवन प्रमाण पत्र संबंधित पूछताछ अब आपको ऑनलाइन ही हो जाएगी। अपने PPO नंबर को जानने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। PPO संबंधित पूछताछ, भुगतान संबंधित पूछताछ, ये भी ऑनलाइन हो जाएगी। और इसके अलावा आप अपनी पेंशन की स्टेटस भी जानना चाहते हैं, स्थिति की जांच करना चाहते हैं, तो भी ऑनलाइन हो जाएगी। ऑफिशियल पोर्टल है www.epfindia.gov.in। ओके, अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों। 3 साल में भारत की सड़कें भी यूरोपीय देशों जैसी चकाचक होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा दावा किया है। जी हाँ, CII द्वारा दिल्ली में आयोजित इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2021 में ये गडकरी ने कहा दोस्तों कि इस बार मोदी सरकार के अपने कार्यकाल पूरा होने तक भारत की सड़कें अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों जैसी हो जाएगी। तो अच्छी बात है, भारत में विकास होना चाहिए। अच्छा, देखिए अगला अपडेट। अगर आप भी सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पीने वाले ध्यान दें, लूज सिगरेट की बिक्री पर बैन लगाने की तैयारी में है सरकार। जी हाँ, यानी कि खुली सिगरेट अब आपको मिलना मुश्किल हो सकती है। अब अगर आपको सिगरेट पीनी है तो आपको पूरा पैकेट ही लेना पड़ेगा। इस तरह के नियम लागू करने की प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट। दरअसल सिगरेट ही नहीं बल्कि अन्य तंबाकू उत्पाद पर भी कानून में बदलाव की प्लानिंग है। और ऐसे में दोस्तों, एक सर्वे में तो इस बात का पता चला कि धूम्रपान करने वाले जो लोग हैं ना, वो खुली सिगरेट लेना ज्यादा पसंद करते हैं के बजाय पैकेट। लेकिन अब आपको ये मिलना मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सरकार ये चाहती है दोस्तों कि अगर पूरा पैकेट लेना अनिवार्य कर दिया जाएगा ना, तो इससे होगा ये कि जो कमजोर वर्ग के लोग बाग हैं, गरीब छोटे बच्चे बच्ची हैं, वो भी क्या करते हैं कि 2, 5, 10 रुपए में सिगरेट आ रही तो उसको लेके पी लेते हैं। नशे की लत बढ़ती है इससे। वहीं अगर वो पैकेट 180 रुपए का आएगा तो ऐसे में वो नहीं खरीदेंगे और नहीं पिएंगे। तो इससे होगा ये दोस्तों कि छोटे मोटे बच्चे बच्ची जो 18 साल से 21 साल के बीच में जो आजकल ये टीनेजर्स के ग्रुप में जो ये सिगरेटें पीने का जो शौक बन गया, एक माना स्टेटस बन गया कि यार सिगरेट पीता फला भाई, तो वो नहीं रहेगी। अब सरकार ऐसी प्लानिंग बना रही है, तो कुल मिलाकर के अच्छी पहल है देखा जाए तो। ओके, और अगली खबर देखिए। आप केंद्र सरकार की एक और बड़ी तैयारी है। गाँव में भी सड़कों पर कचरा फेंकने या जलाने पर अब रोक होगी। जी हाँ, आपने देखा होगा बहुत जगहों पर ऐसा होता है दोस्तों कि घर से झाड़ू लगाया और बाहर जो भी पॉलिथीन वगैरह थैलियां पड़ी उनको सड़क पर जला देते हैं लोग बाग, राइट। लेकिन इससे होता क्या पता है, वो जहरीला धुआं वातावरण में घुलता और एटलीस्ट पर्यावरण प्रदूषण होता है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है, राइट। और ऐसे में अब सड़क, घर के बाहर या सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकना और जलाना प्रतिबंधित होगा, यानी बैन होगा। पर्यावरण मंत्रालय इसको लेकर जल्द ही नए नियम लाने की तैयारी में है। कचरा प्रबंधन की समस्याओं को देखते हुए और प्रदूषण की गंभीर स्थितियों को देखते हुए सरकार ने ये प्लानिंग बनाई है। अच्छी पहल है, स्वच्छ भारत भी बढ़ेगा इससे। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों। 1 अप्रैल से दूध, बिजली, AC, TV, हवाई सफर समेत कई सारी चीजें महंगी हो जाएगी और आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर या न्यू वित्त वर्ष जो कुछ भी है वो लागू होने जा रहा और ऐसे में आम आदमी के लिए कई सारी चीजें महंगी हो जाएगी। जी हाँ, क्या क्या देखिए दोस्तों। एक तो 1 अप्रैल से ही 3 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, व्यापारियों ने दूध की रेटें बढ़ाने का फैसला किया, तो 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा 1 अप्रैल से आपका एक्सप्रेस वे पर सफर करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड ने कई सारी ऐसी नई दरों को मंजूरी दी है, तो वो भी 1 अप्रैल से लागू होंगी। इसके अलावा दोस्तों, बिहार राज्य में 1 अप्रैल से लोगों को बिजली के लिए भी ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं, क्योंकि जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनियां है ना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो बिहार राज्य में है, उनका यह कहना दोस्तों की बिजली की दरों में 1 अप्रैल से 9-10% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा 1 अप्रैल से हवाई सफर तो आपका महंगा होगा ही, क्योंकि सरकार जो है नई
एविएशन सिक्योरिटी फीस लागू करने जा रही है। अच्छा, इसके अलावा 1 अप्रैल से टीवी खरीदना महंगा हो जाएगा, 2000-3000 तक की बढ़ोतरी हो जाएगी टीवी एलसीडी वगैरह में। एसी, फ्रिज, कूलर वगैरह ये इलेक्ट्रॉनिक सामान भी महंगे हो जाएंगे, 1500-2000 की बढ़ोतरी हर प्रोडक्ट पर आपको देखने को मिलेगी। ओके, वहीं कारें खरीदना भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो कच्चा माल है, बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह है, इनकी रेटें बढ़ने का कारण बता रही है जो भी कंपनियां हैं। कार, बाइक्स वगैरह ये भी महंगी होगी, मारुति वगैरह की और निशान वगैरह की कई सारी कंपनियां की कारें जो है वो महंगी हो जाएगी, रेटें बढ़ाने जा रही है कंपनीज। ओके, तो ये तो 1 अप्रैल से क्या क्या महंगा होने जा रहा है इसको लेकर अपडेट है। अच्छा, देखिए फिलहाल अगली खबर पंडिचेरी में इलेक्शन को लेकर अपडेट है। कल ही बीजेपी ने यहाँ पर घोषणा पत्र जारी किया और कई सारे वादे किए, रोजगार और मुफ्त स्कूटी समेत 8 वादे किए गए हैं। देखिए कुछ इंपोर्टेंट हाइलाइट्स हैं पंडिचेरी राज्य के लोगों के लिए, तो ये कुछ इंपोर्टेंट हाइलाइट्स आप देख सकते हैं। एक एक को अभी मैं बोलूंगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो को पॉज करके चेक कर लीजिएगा। ओके, और देखिए फिलहाल अगली खबर दोस्तों, आज रात 8:30 बजे मनाया जाएगा अर्थ ओवर और 1 घंटे का अंधेरा धरती को करेगा रोशन। जी हाँ, भला आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या मैटर या मसला है कि धरती का अंधेरा धरती को रोशन कैसे करेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हर साल मार्च के महीने के अंतिम शनिवार को, जो कि आज ही है, रात 8:30 बजे दुनिया भर में लाखों लोग 1 घंटे के लिए लाइटें बंद कर देते हैं। और एज है दोस्तों, धरती पर पावर बचाने के लिए, ऊर्जा की बचत करने के लिए 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक हर साल मार्च के लास्ट शनिवार को दुनिया भर के लाखों लोग लाइट को बंद करते हैं और एज है दोस्तों प्रकृति को सपोर्ट करते हैं। तो धरती को सुरक्षित रखने के लिए एकजुटता का संदेश देंगे आज दुनिया भर के लोग, इसमें आप भी जरूर हिस्सा लीजिएगा। और अगर मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है तो आज रात आप भी 8:30 से 9:30 लाइट्स ऑफ कर दीजिएगा प्लीज, है ना। इसकी शुरुआत कैसे हुई तो भी आप ये देख सकते हैं। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, यूनियन बैंक का हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ। तेल भरवाने पर आपको 4% तक कैशबैक मिलेगा। अगर आप यात्रा वगैरह के शौकीन हैं तो गाड़ी में तेल भरवाने के लिए आपको छूट मिलती रहेगी। यूनियन बैंक ने HP यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ में मिलकर एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया और उसको यूज करके आप तेल वगैरह के ऊपर रिवार्ड्स पॉइंट और कैशबैक वगैरह पा सकते हैं। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए राहत की खबर है। रोडवेज यात्रा में एक शर्त को हटा दिया। जी हाँ, राजस्थान में पुलिस कर्मियों को रोडवेज बसों में पास पर निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई, लेकिन इसमें कई खामियां छोड़ दी गई थी। रोडवेज कंडक्टरों और पुलिस कर्मियों में उत्पन्न विवाद के बाद अब रोडवेज प्रशासन ने एक बस में अधिकतम 5 पुलिस कर्मियों की शर्त को हटा लिया। इधर पुलिस मुख्यालय रोडवेज की डिलक्स, सेमी डिलक्स बसों में यात्रा के साथ ही दूसरे राज्यों में भी निःशुल्क यात्रा सुविधा की मांग कर रहे हैं। तो एटलीस्ट कहने का मतलब यही है कि पास पर अब इंस्पेक्टर तक को, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक को निःशुल्क यात्रा सुविधा दी गई है। और यात्रा पास के बदले रोडवेज प्रत्येक पुलिसकर्मी की तनख्वाह से 200 रुपए तथा 100 रुपए सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा। और भी कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। अच्छा, चलिए अगली खबर है। अलर्ट है दोस्तों जियो ग्राहकों के लिए। रिलायंस जियो ने अपने 40 करोड़ ग्राहकों को एक मैसेज भेजा और कहा कि सतर्क रहिएगा, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस जियो की तरफ से अपने सभी ग्राहकों को ये चेतावनी दी गई है कि आजकल ग्राहकों को इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। कौन से मैसेज? फर्जी मैसेज आ रहे हैं कि या तो आप अपनी KYC अपडेट कराएं या आप ऐसे बिल्कुल मुफ्त कॉल पा सकते हैं, मुफ्त डेटा पा सकते हैं, 250 GB फ्री डेटा, 200 GB फ्री डेटा, 500 GB फ्री डेटा, ऐसे पाएं। जियो ग्राहक हैं तो ये क्लिक करें, ये लिंक खोलें, ये नंबरों पर फोन करें, या इन नंबरों से फोन आया आप अपनी KYC डिटेल बताएं वरना जियो का नंबर बंद हो जाएगा। ढीकला, फलाना, पूछना, इस तरह के मैसेज आपको आ सकते हैं, ठीक है ना आजकल। तो दोस्तों जियो कंपनी का ये कहना है कि आप इस तरह के किसी भी मैसेज का रिप्लाई ना करें। KYC अपडेट के नाम पर, जियो की सर्विस के नाम पर आपसे कोई आपकी पर्सनल डिटेल मांगता है तो भूल कर भी कताप ना दे उनको, ठीक है ना। पहली बात तो ये। इसके अलावा मैसेज आता है आपको जियो पर ऐसा वैसा कुछ भी कि फ्री में ये मिल रहा, वो मिल रहा, ये लोभ दिया जा रहा आपको वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ भी क्लिक ना करें वरना उल्टा आपकी जानकारी हैक हो सकती है, आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपके कुछ पर्सनल फोटोज वगैरह वो भी हैक हो सकते हैं, और वहीं दोस्तों आपकी बैंकिंग डिटेल्स भी हैक हो सकती है और इससे आपके पैसे कट सकते हैं बैंक खाते से, ठीक है ना। सो प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहें। ओके, और अगली खबर देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कुछ अपडेट आ रहा दोस्तों। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 69% से पास होना होगा और गाड़ी को रिवर्स करना भी अनिवार्य होगा। कुछ नए नियम है। वाहन चलाने वालों के साथ साथ गाड़ी पीछे करने यानी कि रिवर्स चलाने की प्रैक्टिस को भी अब ड्राइविंग लाइसेंस की स्किल में अनिवार्य कर दिया। कल ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में ये बातों की जानकारी दी है और अब ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए 69% के साथ पास होना भी अनिवार्य होगा ड्राइविंग स्किल में। आप ऑनलाइन भी घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है परिवहन
www.gov.in पर जाकर के। ओके, और देखिए दोस्तों अगली खबर, उत्तर प्रदेश राज्य में गरीबों प्रवासी मजदूरों के लिए किराए के घर बनाए जाएंगे। कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा ढेर सारी सुविधाएं भी मिलेगी। जी हाँ, किराए के घर बोले तो दोस्तों सरकार खुद मकान बनाएगी और उनको रेंटल देगी, और रेंट गवर्नमेंट के हाउस रहेंगे तो सस्ता ही रहेगा। बाकी बाजार से दूसरे लोगों से अगर मकान किराए लेते हैं मजदूर वगैरह तो उनको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। 2000-2500 रुपए महीने के किराए से तो सस्ते आजकल मिलते नहीं है, महंगाई बढ़ गई है तो। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार खुद अब मकान बनाएगी ज्यादा से ज्यादा और गरीबों के रहने के लिए व्यवस्थाएं करेगी, तो ये अच्छी पहल है। और एक खबर देखिए दोस्तों, यूपी को लेकर अपडेट है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव इलेक्शन की तारीखें भी घोषित हो चुकी हैं। 4 चरणों में चुनाव होंगे, 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को 4 दिन ये मतदान होंगे। 2 मई को उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव का रिजल्ट आएगा। देखते हैं इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहता है, मैं आपको लाइव अपडेट बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, माताओं बहनों महिलाओं के लिए एक वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये जानकारी निकल कर आ रही है। मतलब कॉफी पीते हैं ना अपन, कॉफी, उसका और प्रेगनेंसी का एक कनेक्शन देखिए। गर्भवती महिलाएं अगर दिन में आधा कप कॉफी भी पीती है ना तो उनके बच्चे का आकार छोटा हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो रिसर्च में इस बात का पता चला। शोधकर्ताओं ने 2000 से ज्यादा अलग अलग देशों की महिलाओं को रिसर्च में शामिल किया और 12 अलग अलग जगहों पर यह रिसर्च हुई। रिसर्च में शामिल होने के लिए 8 से 13 सप्ताह की प्रेग्नेंट महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन भी कराया था। ये सभी महिलाएं नॉन स्मोकर्स थी, यानी कि स्मोकिंग नहीं करती थी, और प्रेगनेंसी से पहले इनको किसी भी तरह का कोई रोग भी नहीं था। तो एटलीस्ट ये पता चला दोस्तों रिसर्च में कि जो महिलाएं कैफीन, चाय, कॉफी ऐसे ड्रिंक से ज्यादा लेती है ना, उनके बच्चे छोटे पैदा होते हैं। तो इस तरह की चीजों से माताएं बहनें प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा दूर रहे तो ज्यादा बेहतर है। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही पहुंचे थे, आपको पता होगा। राष्ट्रीय शहीद स्मारक के बाद भारतीय समुदाय से भी उन्होंने मुलाकात की और बांग्लादेश में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। वहां पर पहुंचते ही भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन के साथ उनका अभिनंदन हुआ, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। वहां पीएम मोदी बोले दोस्तों कि बांग्लादेश की आजादी के लिए किया था सत्याग्रह और जेल भी गया। तो ये कुछ बातें चीजें चल रही हैं और आज भी पीएम मोदी बांग्लादेश से रहने वाले हैं और देखते हैं वहां पर और क्या क्या समझौतों पर हस्ताक्षर होते हैं। जो कोई भी अपडेट मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर। तो इसके लिए आप दोस्तों एक काम करो ना यार, इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दो अभी का भी और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा, बेल आइकॉन, उसको भी दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की बातें शेयर करते रहेंगे। सब्सक्राइब करने से आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, मेंबर बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात है और बिल्कुल फ्री है ना यार, 1 सेकंड भी नहीं लग रहा। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन दबा दो। ओके, मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं अगले अपडेट में। मौसम समाचार को लेकर खबर है दोस्तों, होली से पहले इन राज्यों में मौसम का पश्चिमी विक्षोभ जो वो सक्रिय हो रहा है और इसके चलते कई राज्यों में बारिश की चेतावनी भी है। कौन कौन से राज्यों में बारिश हो सकती है? तो देखिए, मौसम विभाग की चेतावनी है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 28 और 29 मार्च को बिजली कड़कने के साथ कुछ जगहों पर बारिश और ओले गिरने का अनुमान भी है। यानी कि होली पर इन राज्यों में रंग गीले हो सकते हैं, बारिश हो सकती है। संपूर्ण भारत का आज 27 मार्च 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? तो अगले 24 घंटों के दौरान कच्छ, कोंकण और गोवा यहाँ पर स्थिति अच्छी बनी रहने की उम्मीद है। बाकी सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और केरल में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी मौसम शुष्क रहेगा। अच्छा, अब नजर डालते हैं दोस्तों देश में कोरोना वायरस और कर्फ्यू वगैरह को लेकर क्या कुछ खबरें आ रही हैं। देखिए आप, अब बॉलीवुड एक्टर परेश रावल की भी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यानी कि परेश रावल जो बॉलीवुड एक्टर है वो भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं और उन्होंने लोगों से ये अपील भी की है कि उनके संपर्क में हाल ही में अगर कोई लोग आए तो वो जरूर अपना कोविड टेस्ट करवा लें। अच्छा, कोरोना पर अगली खबर देख सकते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में 28 मार्च की रात से ही नाइट कर्फ्यू लगेगा। मॉल की टाइमिंग को भी बदल दिया गया। जी हाँ, मतलब इतने दिन तो महाराष्ट्र राज्य के कुछ ही जिलों में, कुछ ही सिलेक्टेड शहरों में कर्फ्यू और लॉकडाउन वगैरह लगाया गया था, राइट। लेकिन 28 मार्च यानी कि कल से तो पूरे महाराष्ट्र राज्य में नाइट कर्फ्यू लग जाएगा और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले कि लॉकडाउन की मंशा तो अभी तक नहीं है, लेकिन हालात कुछ उसी ओर जा रहे हैं। यानी कि महाराष्ट्र राज्य के हालात काफी ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं, लॉकडाउन भी आगे लग सकता है, यही संकेत निकल कर आ रहे मुख्यमंत्री की तरफ से। तो और बाकी देखिए दोस्तों, भारत में कोरोना का स्टेटस क्या चल रहा, मतलब देश में लगातार तीसरे दिन 50,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 24, 25, 26 तक का ये डेटा देखिए आप, 59,000, 60,000, 50,000 से ज्यादा ही मरीज मिले हैं और आज तो हद ही हो गई, आंकड़ा 60,000 के भी पार पहुंच चुका है। 62,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित केस पाए गए। मैं आपको आगे डेटा बताता हूँ पूरा। फिलहाल और एक अपडेट जान लीजिए दोस्तों, महाराष्ट्र के तो पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगेगा, ठीक है ना।
28 तारीख से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान सभी मॉल्स रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बंद भी रहेंगे और इसके अलावा भीड़ इकट्ठा होने को रोक रहेगी और जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, ये भी आपको पालन करना जरूरी होगा। ओके, और इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश के 12 जिलों में लॉकडाउन रहेगा वीकेंड पर। इसको लेकर भी बड़ी खबर आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के पहले 4 जिलों में लॉकडाउन था, वीकेंड लॉकडाउन संडे को, उसके बाद 7 जिलों में किया गया और अब हालत देखिए मध्य प्रदेश के 12 जिलों में अब संडे यानी कि रविवार को वीकेंड पर लॉकडाउन रहेगा। ये कौन कौन से 12 शहरों में लॉकडाउन रहेगा एमपी में, तो नाम की लिस्ट आप देख सकते हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन, रतलाम के बाद अब विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा जिले के कई शहर भी रविवार को लॉकडाउन में रहेंगे। ठीक है ना। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों को ये निर्देश भी दिए हैं कि त्योहारों में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाया जाए, क्योंकि अब होली, दुरंडी वगैरह ये सब कुछ त्योहार आ रहे हैं ना, तो इस पर केंद्र सरकार का यह कहना है कि राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से पाबंदियां लगाए और व्यवस्थित नियम कानून कायदे बनाए, है ना। तो ऐसे में दोस्तों इस बार होली पर कई राज्य सरकारों ने होली खेलने पर भी रोक लगा दी है, पाबंदी लगा दी है, आप पब्लिकली रंग नहीं खेल पाएंगे अब। ऐसे में कौन कौन से राज्य सरकारों ने होली के समारोह पर बैन लगाया है, ये आपको जरूर जान लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कर्नाटक राज्य में होली, शब-ए-बारात और गुड फ्राइडे जैसे त्योहारों पर, पार्क, बाजार, धार्मिक स्थलों आदि पर सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध रहेगा कर्नाटक में। और बिहार में भी होली मिलन समारोह पर बैन रहेगा। हरियाणा राज्य में भी सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर होली जैसे कार्यक्रम को मनाने से रोक लगा दी है। तो दोस्तों कर्नाटक, बिहार, हरियाणा, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी रोक रहेगी, चंडीगढ़, कुछ और राज्यों ने भी बैन लगाया है। मैं आपको कंप्लीट अपडेट वीडियोस है ना वो अलग से यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स के रूप में DLS चैनल पर डाल दूंगा, तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना। होली पर किन किन राज्यों में इस बार पाबंदी रहने वाली है। हालांकि राजस्थान राज्य को लेकर अपडेट आ रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होली खेलने की इजाजत दी है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है और बाकी देखते हैं बैन भी हो सकता है। और फिलहाल देखिए दोस्तों, भारत में आज का ताजा कोविड डेटा क्या कहता है। पिछले 24 घंटों के दौरान 62,000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या 1,19,08,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से एक्टिव केस चल रहे हैं 4,49,000, जबकि दोस्तों भारत में कोरोना के कारण मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,61,000 से भी ज्यादा हो चुका है। ओके, तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा। अब अपन जान लेते हैं फटाफट से आज की रैपिड न्यूज। देखिए, एक तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का विरोध करने के लिए केट जो है वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेगा और 28 मार्च को प्रदर्शन करेगा, मैं आपको बता दूंगा। और एक खबर देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की तबीयत बिगड़ी, सीने में दर्द की शिकायत के बाद उनको आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और उसके बाद क्योंकि आपको पता होगा हमारे भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश दौरे पर गए हुए हैं, तो उन्होंने रामनाथ कोविंद जी के बेटे से फोन पर बातचीत की और हालचाल पूछे, कहने का मतलब हाथा पूछी वहाँ की। अच्छा, और एक खबर देखिए दोस्तों, अगला अपडेट है एजुकेशन को लेकर, कुछ फटाफट से न्यूज में आपको बता देता हूँ। एजुकेशन अपडेट है, हरियाणा राज्य ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। 22 अप्रैल से 10वीं बोर्ड के एग्जाम शुरू होंगे हरियाणा के और 20 अप्रैल से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होगी। ज्यादा जानकारी आप हरियाणा बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, bseh.org.in पर। अगली खबर देखिए एजुकेशन पर और एक अपडेट है, कल ही आपको पता होगा बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट आया था उसमें अंक सुधार के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा की तारीख की घोषणा हो चुकी है और इसके लिए कैंडिडेट्स 5 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा 29 अप्रैल से लेकर 10 मई तक आयोजित होगी, है ना। जो लोग अपने रिजल्ट को सुधारना चाहते हैं, अंक सुधार के लिए री एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, और एक खबर देखिए, बिहार बोर्ड के टॉपर्स को 1 लाख लैपटॉप और स्कॉलरशिप भी मिलेंगे। कल ही बिहार बोर्ड में रिजल्ट के बाद ये घोषणा की गई दोस्तों की बिहार बोर्ड के जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनको सम्मानित किया जाएगा और सम्मान के तौर पर 1 लाख रुपए की धनराशि, लैपटॉप और आगे बढ़ने के लिए उनको स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति वगैरह भी दी जाएगी। अच्छी बात है। अच्छा, और एजुकेशन पर खबर है, नई पहल देखिए, उत्तर प्रदेश में स्कूलों में लगेगी संस्कार पाठशाला, जहां बच्चों को मुफ्त में सिखाई जाएगी संस्कारों को सहेजने की शिक्षा। जी हाँ, मतलब कि एक सिलेबस की पढ़ाई की शिक्षा अलग होती है दोस्तों और जनरल लाइफ की जो संस्कार होते हैं ना वो अलग होते हैं। अब उत्तर प्रदेश में स्कूलों में अलग से संस्कार पाठशाला भी लगाई जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, आप छोटे बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि बड़ों को धोख लगानी चाहिए, उनके पेट छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़ों को आप कहकर बुलाना चाहिए, जब 2 बड़े आदमी बात कर रहे हो तो छोटे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये बीमारी आजकल बहुत से लोगों में है। अच्छा, क्योंकि दोस्तों अगर उन लोगों ने बचपन में संस्कार पाठशाला में इस तरह की चीजें सीखी होती तो आज बड़ों के बीच नहीं बोलते। तो ऐसे काफी चीजें बच्चों को सिखाई जाएगी, अच्छी बात है। अच्छा, और एक अपडेट देखिए एजुकेशन पर कि जेईई मेन 2021 के रिजल्ट में काव्या चोपड़ा नाम की जो लड़की है ना, इसने 300 बटा 300 अंक हासिल किए, यानी कि 100% मार्क्स गेट किए और इतिहास रच दिया। पहले ऐसी लड़कियां जो जेईई मेन में फुल में से फुल मार्क्स लेकर आई है। वाकई में मतलब एक इंडिया की ग्रेट बेटी है। मैनी कांग्रेचुलेशन एंड आगे इसके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक हमारी TLS न्यूज फैमिली की तरफ से भी। और यूपीएससी के एग्जाम पर भी अपडेट आ रहा है दोस्तों की यूपीएससी के
सिविल सेवा परीक्षा के तहत IPS के पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। अब 150 की बजाय 200 पदों पर नियुक्ति होगी, तो ये भी अच्छी पहल है। इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर और एक खबर है, सरकारी नौकरी का अपडेट देखिए। संस्कृत विषय में PGT टीचर के 534 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 अप्रैल को एप्लीकेशन प्रोसेस लास्ट भर सकते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अब इसके लिए एज लिमिट, योग्यता, आवेदन की लास्ट डेट वगैरह जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और एजुकेशन पर लास्ट खबर ये है दोस्तों, पंजाब में विभिन्न विभागों में बम्पर भर्ती शुरू हुई है। पुलिस में भी 10,000 पद भरे जाएंगे और अभी से कई अलग अलग पदों पर रिक्रूटमेंट निकलना शुरू हो चुकी है। तो पंजाब राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स भाई लोग हैं, वो तो रेडी रहे अपनी पढ़ाई को लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर। ओके, अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, हल्के कॉमर्शियल व्हीकल खरीदना अब आसान होगा। टाटा मोटर्स ने SBI के साथ हाथ मिलाया है, तो अब आपको आसानी से टाटा मोटर पर लोन वगैरह मिल जाएगा भारतीय स्टेट बैंक से। चलिए साथ ही अगला अपडेट है खेल समाचार को लेकर। कल भारत ने 336 रन बनाकर भी जीत हासिल नहीं कर पाए। पूर्व इंग्लिश कप्तान ने विराट कोहली को फटकार भी लगाई। दरअसल दोस्तों भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में हार मिली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए KL राहुल के शतक और ऋषभ पंत के तूफानी अर्धशतक के दम पर 6 विकेट में ही 336 रन का स्कोर खड़ा हो गया था। इंग्लैंड ने सिर्फ 4 विकेट गंवाकर 43 ओवर में ही जीत का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही मेहमान टीम ने सीरीज में 1/1 की बराबरी कर ली है। मतलब अभी 3 मैचों की सीरीज में 1-1 मैच दोनों ही टीमों ने जीते हुए हैं। अब लास्ट मैच पे डिपेंड करेगा कौन सी टीम जीती है, वही फाइनल सीरीज की हकदार होगी। अच्छा अगली खबर देखिए, स्पाइस जेट कंपनी का बड़ा ऐलान है। कोरोना पॉजिटिव होने पर यात्रियों को पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। हवाई यात्राओं के लिए अच्छी खबर है। और एक खबर देखिए, उत्तर प्रदेश बिहार जाने वाले लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। रेलवे ने कुछ ट्रेनों की टाइमिंग को बढ़ा दिया। अब ये जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगली खबर देखिए दोस्तों, इसरो के चेयरमैन सेवन ने कहा कि अप्रैल में लॉन्च होगा देश का अनूठा GIS-AT सैटेलाइट। भारत का पहला जियो इमेजिंग सैटेलाइट अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित हो जाएगा। अच्छी बात है, हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है। अच्छा अगली खबर देखिए, प्ले स्कूल में बदले जाएंगे हरियाणा के 4000 आंगनबाड़ी केंद्र। मुख्यमंत्री ने इसको हरी झंडी दे दी है। जी हाँ, हरियाणा राज्य के 4000 के लगभग आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो अब प्राइवेट प्ले स्कूलों की जैसे ही विकसित किए जाएंगे। इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिला एवं बाल विकास विभाग को इस प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी भी दे दी है। अब खेल खेल में शिक्षा के माध्यम से नई शिक्षा नीति के तहत 5 साल तक के बच्चों को सरकारी आंगनबाड़ी में जो कि प्ले स्कूल के रूप में विकसित होगी वहां पर शिक्षा मिलेगी। अच्छी बात है। अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज सहित अन्य शैक्षणिक संस्थान भी। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया। ओके, इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ दोस्तों यार कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी कोरोना के हाल क्या चल रहे हैं। कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी और लॉकडाउन वगैरह को लेकर आपके राज्य की खबरें भी पर्सनली आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना। लाइक तभी करना दोस्तों जब आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अच्छा नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, लाइक मत कीजिए आप। लेकिन मैं आपको बता दूं हमारी बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के पीछे, काफी पूरी टीम की मेहनत होती है और आपके लिए हर एक खबर काम की लेकर आते हैं। तो अगर आपका दिल करता है तो इसको लाइक कर देना। ओके, और बाकी शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, एक काम तो जरूर कर ही देना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नीचे लाल बटन है उसको दबाना, सिंपली टच करना यार, दबाना भी क्या, टच कर दो बस। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।